चक्रवर्ती समोषण में पहुंचा है और उसी भाव से मुक्त होने वाला है, यह भी गारंटी है। शारीरिक सम्यक भी है और भी अन्य जो विशेषताएं हैं जो साधारण व्यक्ति के अंदर वह विशेषताएं नहीं पाई जाती। इसके बाद भी घर जाने का मन क्यों होता है और उसका समोषण में मन नहीं लग रहा है। और एक वह व्यक्तित्व है जिसका मन भी समोषण में नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चक्रवर्ती का मन नहीं लग रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वह एक व्यक्तित्व है जिसका समोषण में जाने के बाद मन नहीं लग रहा है। किंतु दोनों का मन समोषण में नहीं लग रहा है, किंतु इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्या महाराज, अंतर आप बता दो, स्पष्ट कर दो। चक्रवर्ती धर्म श्रवण करके दिव्य ध्वनि का और पूजन अर्चन वंदन आदि करके वापिस लौट रहा है, और एक 8 साल का बालक है। 8 साल अंतर्मुख के उपरांत सम्यक को प्राप्त ही नहीं, रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया है समोषण में, और उसका मन नहीं लग रहा है। महाराज वो क्या करना चाहता है, हम बता रहे हैं। क्योंकि समोषण में जो आकर्षण देखने को मिल रहा है उससे वो बचना चाहता है, क्योंकि प्रभु का दर्शन किया है, प्रभु बनने के लिए दर्शन होता है, और वस्तु तत्व का स्वरूप हमें बोध प्राप्त हो इसलिए धर्म श्रवण किया जाता है। उसने सोचा चाहे आप 4 बार दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लो, चाहे 40 बार कर लो, बात तो वही आएगी। वस्तु स्वरूप एक बार जानने में आ जाए, फिर बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है। वो सोचता है दीक्षित हो गया हूं मैं प्रभु को साक्षी करके, अब समोषण में रहने में हमें व्यवधान उपस्थित हो रहा है। एकांत वन में जाकर के वह ध्यान लगाता है और मुक्त हो जाता है। वो एकांत क्यों चाह रहा है? अनेकांतात्मक जो धर्म है उस धर्म को आत्मसात करने के लिए एकांत की बड़ी आवश्यकता है। जहां पर शोरगुल है, चकाचौंध है, वहां पर असंख्यात देव देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। ऐसा ना हो उनकी नृत्य की ओर हमारा उपयोग चला जाए और प्रभु कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए मैं बाहर जाता हूं जिसमें सार है, और वहां पर जाकर के एकांत में जाकर के वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है उसके विषय में वह चिंतन कर रहा है। जगत का स्वभाव व सम्यक वैराग्यात्म कहा। संसार के स्वरूप के बारे में चिंतन करने से संसार से भीति होती है, और जो साधक होता है वह हमेशा डरता है। किससे? पाप से डरता है। वह पाप भीरू होता है। व्यक्ति विशेष से उसको कोई भीति नहीं, किंतु पाप से वह हरदम डरता है। पाप वस्तुतः गर्त की ओर ले जाता है, अधोगति का पात्र बनता है जो निरंतर पाप का अर्जन करता है। इसलिए उस पाप से बचने के लिए एकांत में जाकर के प्राकृतिक वातावरण में, वहां पर किसी भी प्रकार से मन में कोई विकल्प नहीं उठते।